हेलो एवरीवन, आई एम संदीप वर्मा, योर फिजिक्स टीचर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्यू डेफिनेशन इन वेक्टर अलजेब्रा। तो वेक्टर हमने कल पढ़ा था। वेक्टर्स किसे कहते हैं? किसी वेक्टर क्वांटिटी को एक एरो की तरह डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसी को हम वेक्टर कहते हैं, जिसमें जो लेंथ है वो हमें उस वेक्टर क्वांटिटीज का या उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू देगा, और जो एरो हेड है वो हमें देगा डायरेक्शन। क्लियर? सो दैट इज द वेक्टर। हम इसे डिफाइन करते हैं, जैसे अगर ये वेलोसिटी वेक्टर है तो v, और इसके ऊपर एरो अगर हम लगा देंगे तो ये इस वेक्टर का साइन होता है। क्लियर? अब हम कुछ डेफिनेशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो डेफिनेशन में सबसे पहले द मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर। तो मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर क्या होता है या कैसे इसे डिफाइन करते हैं? तो मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर कह लीजिए या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कह लीजिए। द मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर इज डिफाइंड इट्स मैग्नीट्यूड। तो मॉडुलस क्या होता है? जो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। जैसे कोई वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड, दैट मींस तो यहाँ पर 5 क्या है? दैट वाज द मैग्नीट्यूड, और ये ही इसका मॉडुलस कहलाएगा। डिफरेंट वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड यानी कि मॉडुलस हम कैसे निकालते हैं वो हम कंटिन्यूअस में जैसे जैसे टॉपिक आएंगे वैसे वैसे आपको क्लियर कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक वाज यूनिट वेक्टर, मोस्ट इंपोर्टेंट। यूनिट वेक्टर ये वो वेक्टर्स हैं जो आपको हमेशा यूज में आएंगे ड्यूरिंग योर स्टडी। तो यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं? देखिए, यूनिट दैट इज मींस वन, ठीक है, और वेक्टर वी नो दैट दैट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर वो वेक्टर्स होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है, ठीक है। इन वेक्टर को किसी से भी मल्टीप्लाई करने पर ये सिर्फ उसकी डायरेक्शन में चेंज करते हैं या डायरेक्शन को बताते हैं, उनके मैग्नीट्यूड पर कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि इनका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है और 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। सो हाउ कैन वी डिफाइन इट? द यूनिट वेक्टर, देखिए अगर ए यूनिट वेक्टर है तो ए कैप बोलेंगे, और ये जो कैप है इस तरीके से, देखिए ए कैप, इसका मतलब है ए क्या है? एक यूनिट वेक्टर है, ठीक है। और इट इज डिफाइंड एज, अगर किसी वेक्टर को उसके मॉडुलस यानी कि उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए तो उसे कहेंगे हम यूनिट वेक्टर। If a vector divide by its modulus या फिर magnitude, if a vector divide by its magnitude, then the resultant vector is called unit vector, ठीक है। जैसे 5 मीटर पर सेकंड को 5 से डिवाइड कर देंगे तो 1 बचेगा, तो 1 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी आ गई, तो इस तरह से हम इसको यूनिट वेक्टर में चेंज कर सकते हैं। इसका यूज मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ से एक चीज और देखिए, मॉडुलस या मैग्नीट्यूड। मॉडुलस जैसे वेक्टर ए है तो वेक्टर ए का जो मॉडुलस है हम इस तरह से लिख सकते हैं, मॉड ऑफ वेक्टर ए, या सिर्फ इसे ए लिखिए तो ये भी इसका मतलब है कि ये ए क्या है? वेक्टर ए का मॉडुलस यानी कि मैग्नीट्यूड है। तो यूनिट वेक्टर समझ में आया आपको? यूनिट वेक्टर को डिफाइन साइन जो है इस तरह से हम इसे डिनोट करेंगे, वो ए कैप यानी कि अगर अदर यूनिट वेक्टर है एन कैप, इस तरह से, ठीक है। एन एक यूनिट वेक्टर है तो इस तरह से डिफाइन करते हैं। A vector having a unit magnitude यानी कि 1 मैग्नीट्यूड जिसका है उसे यूनिट वेक्टर कहेंगे। इस तरह से भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट, द ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। और किसी भी हम पढ़ रहे हैं मोशन इन अ प्लेन, तो किसी प्लेन पर जो मोशन हो रहा है, चाहे वो 2 डायमेंशनली प्लेन हो, 3 डायमेंशनली हो या 1 डायमेंशनल प्लेन हो, तो उस प्लेन को डिफाइन करने के लिए हमारे पास 3 एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ठीक है। तो अगर हमारे पास 3D यानी कि 3 डायमेंशनली प्लेन है, दैट इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड दैट वाज जेड एक्सिस। जेड एक्सिस भी एक्स एक्सिस की तरह परपेंडिकुलर होता है, इस तरीके से तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, लेकिन हम इसको एक प्लेन पे ड्रॉ नहीं कर सकते, इसलिए हम इस तरफ ड्रॉ करते हैं। और इन सब के बीच का जो एंगल है वो कितना है? दैट वाज 90 डिग्री, ठीक है। तो ये है आपके 3 डायमेंशनल एक्सिस या जो 3 डायरेक्शन हमको
देते हैं। अब जो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स हैं, these आर द i कैप, j कैप एंड k कैप। ठीक है, i, j एंड k आर द यूनिट वेक्टर। कैप, इन पर कैप लगाया हुआ। ठीक है, तो जो i कैप है वो x एक्सिस की डायरेक्शन को डिनोट करेगा, y एक्सिस को डिनोट करेगा j कैप और z एक्सिस को दैट इज k कैप। सो i कैप, j कैप एंड k कैप आर द ऑर्थोगोनल वेक्टर इन द orthogonal unit vector in the direction of x axis, y axis and z axis respectively। ठीक है, तो पर्टिकुलरली ये याद रखना, कहीं अगर i कैप है दैट मींस वो किस डायरेक्शन में है, x एक्सिस। अगर कोई जहां पे कोई j कैप लिखा हुआ है तो दैट मींस वो किस डायरेक्शन में है, y एक्सिस में। और अगर किसी वेक्टर क्वांटिटी के साथ k कैप हमने डिनोट किया हुआ है तो इसका मतलब वो किस में है, k वेक्टर में, right? So that was the way how can we define the orthogonal unit vectors। तो orthogonal unit vectors में हमें हेल्प क्या मिलती है, हमें कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे सपोज कीजिए वेलोसिटी गिवन है, वेलोसिटी है 4i कैप प्लस 3j कैप। इस दैट मींस इसका मतलब क्या है कि जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी किस प्लेन में, i या j, यानी कि x और y प्लेन में। x y प्लेन में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसको हम यहाँ डिस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक है, अगर इसके साथ k कैप और होता, चाहे सपोज कीजिए प्लस k कैप, दैट मींस अब ऑब्जेक्ट किस तरफ मूव कर रहा है या कहाँ उसकी पोजीशन को कंसीडर कर रहे हैं, तीनों प्लेन में, x y एंड z प्लेन में। ठीक है, और अगर मैं ये लिखूं कि वेलोसिटी इज इक्वल टू 6i कैप, दैट मींस कि ऑब्जेक्ट किस तरफ मूव कर रहा है, इन द x एक्सिस ओनली। तो ये है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर और इनके डिनोटेशन, जिनसे कि हम इनको अच्छे से समझ सकते हैं। क्लियर? अब मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स का, वो भी हम देख लेते हैं। हाउ टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट टाइप ऑफ वेक्टर। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। लाइक दैट क्वेश्चन है, find the magnitude of vector A, वेक्टर है, और वेक्टर A हमें गिवन है दैट इज 2i कैप प्लस j कैप और माइनस 3 ऑफ k कैप। ठीक है, तो अब 2 कितना है, x एक्सिस की डायरेक्शन में, प्लस 1 कितना है, y एक्सिस की डायरेक्शन में, और माइनस 3 यानी कि z एक्सिस की डायरेक्शन में कितना है, -3 पोजीशन है इसकी। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके लिए याद रखना हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, वेक्टर A इज इक्वल टू ax i कैप प्लस b ay j कैप प्लस az k कैप। तो यहाँ पर ax की वैल्यू क्या है, दैट इज 2, ay की वैल्यू है दैट इज 1 और az की वैल्यू है दैट इज -3। मतलब a की पोजीशन x एक्सिस में, y एक्सिस में और z एक्सिस में कितनी है वो फाइंड कर लिया। तो इस तरह से अब हम कैसे इनका मैग्नीट्यूड यानी कि टोटल लेंथ क्या निकालेंगे वेक्टर की, तो इसे डायग्राम के थ्रू एक बार समझ लीजिए। ये है तीनों एक्सिस, राइट, ये है -z एक्सिस। तो ऑब्जेक्ट 2 तो यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है, y एक्सिस में 1 है और -3 यहाँ पर है। इनका जो रिजल्टेंट होगा इस तरह से हम इसका रिजल्टेंट निकालेंगे r, और रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो कैसे निकालेंगे, देखिए कैसे। तो दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ a यानी कि वेक्टर a का मोड इज इक्वल टू, अगेन अकॉर्डिंगली द पाइथागोरस थ्योरम वी कैन फाइंड आउट। सो इसे लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। इस तरह से हम इसका मैग्नीट्यूड या मोड निकाल सकते हैं। तो कैसे होगा, दैट इज मॉडुलस ऑफ a यानी कि a इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर। दैट मींस द मोड ऑफ a, सॉरी ओनली a, यहाँ वेक्टर नहीं लगाएंगे, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 1 प्लस 9। तो a इज इक्वल टू
अंडर रूट ऑफ 14, तो ये अंडर रूट ऑफ 14 क्या आया, मॉडुलस यानी कि मैग्नीट्यूड, इज दैट मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी, इस वेक्टर। इस तरह से हम मॉडुल निकालते हैं किसी भी वेक्टर का, ये याद रखना है क्लास। तो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स आपको समझ में आए, ठीक है। और इसके साथ साथ आप कैसे किसी वेक्टर का, हम कैसे किसी वेक्टर को डिनोट कर सकते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स के टर्म्स में, और दूसरी बात कि कैसे हम उसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं, वो सब इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक वाज इक्वल वेक्टर। तो इक्वल वेक्टर किन्हें कहते हैं, जैसे नाम से पता चल रहा है इक्वल, यानी कि दो वेक्टर अगर सेम हैं, बराबर हैं, तो उन्हें इक्वल वेक्टर कहेंगे। लेकिन दो वेक्टर कब बराबर होंगे, बताइए। दो वेक्टर कब बराबर होंगे, दो वेक्टर तभी बराबर होंगे जब उनकी डायरेक्शन भी सेम हो और उनका मैग्नीट्यूड यानी कि उनकी लेंथ भी सेम हो। देन वी कैन से दैट वेक्टर A is equal to the vector of B, ठीक है। Two vectors are said to be equal if they have same magnitude, that means same length and same direction, that is called equal vector। तो याद रखना है, ठीक है। After that negative vector, तो नेगेटिव वेक्टर किसे कहते हैं, तो नेगेटिव वेक्टर हम बात कर रहे हैं डायरेक्शन की, वेक्टर की, ठीक है। तो डायरेक्शन में क्या होगा, किसी भी वेक्टर का, अगर कोई वेक्टर A है, इसका नेगेटिव वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड बट इन अपोजिट डायरेक्शन, देन द वेक्टर इज कॉल्ड इट्स नेगेटिव वेक्टर। अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन उसकी डायरेक्शन अपोजिट है, यानी कि डायरेक्शन दूसरी तरफ है, तो उस टाइम जो वेक्टर है वो क्या कहलाएगा, उसका नेगेटिव वेक्टर कहलाएगा। क्लियर। सो हाउ कैन वी डिफाइन द नेगेटिव वेक्टर, अ नेगेटिव वेक्टर ऑफ अ गिवन वेक्टर इज अ वेक्टर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव वेक्टर। क्लियर। नाउ फॉर नेक्स्ट को-इनिशियल वेक्टर। को-इनिशियल वेक्टर इज दैट मीन्स अगर दो वेक्टर्स का स्टार्टिंग यानी कि इनिशियल पॉइंट सेम है, तो वो दोनों वेक्टर्स क्या कहलाएंगे, को-इनिशियल वेक्टर कहलाएंगे। क्लियर। If the initial point of two vector, if the initial point of two vectors are same, देखिए अगर ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है और इनका स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि इनिशियल पॉइंट सेम है, ठीक है, तो इस कंडीशन में दोनों वेक्टर्स क्या कहलाएंगे, को-इनिशियल वेक्टर कहलाएंगे। ये सिर्फ दो के लिए ही नहीं, चाहे नंबर ऑफ वेक्टर भी होंगे, ये वेक्टर C है तो ये तीनों वेक्टर को-इनिशियल वेक्टर, ठीक है। इफ द इनिशियल पॉइंट आर द सेम ऑफ द वेक्टर्स देन दे आर कॉल्ड को-इनिशियल वेक्टर। नेक्स्ट को-लीनियर वेक्टर। को-लीनियर दैट इज मींस एक्टिंग इन अ सेम लाइन, ठीक है। अगर कोई वेक्टर सेम लाइन पर है, को-लीनियर वेक्टर, तो अगर कोई वेक्टर सेम लाइन में है, if they are in a same direction, if they have in a opposite direction, जैसे वेक्टर A and B and that is vector A and B also, right, then they are called co-linear vector, यानी कि एक ही लाइन में एक्ट हो तो वो सब क्या कहलाएंगे, को-लीनियर वेक्टर कहलाएंगे। क्लियर। एंड द लास्ट कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर इज दैट मींस जो एक ही प्लेन पर लाइज करते हो, ठीक है, उन्हें क्या कहेंगे, कोप्लेनर वेक्टर कहेंगे। तो कोप्लेनर वेक्टर आर दोज वेक्टर व्हिच लाइज ऑन द सेम प्लेन। तो इसमें जैसे हमने ये जो वेक्टर्स बनाए हैं ये सब एक ही प्लेन पर है, दैट मींस बोर्ड। अगर हम इसे एक टू डायमेंशनली प्लेन एक्स और वाई एक्सिस में माने तो ये जो सभी वेक्टर्स हैं वो क्या कहलाएंगे,
कोप्लेनर वेक्टर्स कहलाएंगे। क्लियर? सो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। आपको इसमें कोई भी डाउट्स हो और इसका जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई है 1 by 1 आप नोट कर सकते हैं फॉर फ्यूचर यूज़। क्लियर? और आपको अगर कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट करके या मुझे कॉल करके मैसेज करके आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।